भारत में कुछ नया करने की तैयारी में मोदी सरकार है और नया भी ना हो तो उसे नया बनाने की भी कोशिश होती है। जी हाँ, हम बात पावर सेगमेंट की कर रहे हैं और पावर में इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद से भी आगे बढ़ रही है और इनमें सबसे बड़ा रोल वो उद्यमी निभा रहे हैं जो ये बीड़ा उठा रहे हैं। तो बात ग्रीन एनर्जी की, और ग्रीन एनर्जी के लिहाज से भी ग्रीन हाइड्रोजन कैसे राजस्थान में इस मरुस्थल इलाके में अपना प्रभाव छोड़ेगी व्यवसायिक तौर पर, उस पर बात करने के लिए राजस्थान के ही दो उद्यमिता के चेहरे हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे ऋत्विका जी और कमलेश जी से और जानेंगे कैसे ग्रीन हाइड्रोजन संभावनाओं से युक्त राजस्थान में है। मिशन 2030 केंद्र की सरकार ने लिया था और इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी ले आए। आप एक पूरा कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कब, कैसे और किस एंगल से होने वाली है? हाँ, तो मैं ऋत्विका हूँ, मैं कैपलाइज़र की सीईओ हूँ। हम लोग स्वीडन में एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन स्केल हो सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है रिन्यूएबल एनर्जी। और राजस्थान में हम लोगों ने सुना वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स अराउंड। तो इसी वजह से हमारे लिए राजस्थान बहुत ही ज़्यादा वायबल प्लेस है ये करने के लिए। तो वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उससे हम पानी को ब्रेक कर सकते हैं और उससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं और वही हाइड्रोजन पेट्रोकेमिकल में फिर यूज़ हो सकता है। तो वो भी हमने सुना कि यहाँ पे काफ़ी सारे पेट्रोकेमिकल के सेटअप होने वाला है, पूरा प्रोजेक्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग फिट हो रहे हैं राजस्थान में। और हमारा जो पूरा स्कोप है इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू हाइड्रोजन, हमें ग्रीन एनर्जी जैसे आपने बोला तो उसका पूरा एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को यूज़ करके वही पानी से फिर हाइड्रोजन बनाएंगे और फिर उसी से हमारे जो इंडस्ट्रीज है राजस्थान में पेट्रोकेमिकल अमोनिया उसको हम सप्लाई करेंगे। आप जिस क्षेत्र में करने वाले हैं वो बालोतरा है। हाँ। और वहाँ बड़ी समस्या है, जोजरी नदी वहाँ पे है, यानी गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी। और राजस्थान में कई इलाकों में है जहाँ भी गारमेंट हब हैं या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे पानी का वेस्ट है वो केमिकल युक्त हो जाता है। वहाँ आपका सेटअप लगाने की क्षमता है? एग्जैक्टली तो हमें रियली सस्टेनेबल एज अ होल बनना है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग वाटर में से जो वेस्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट करके वो वाटर से ही हम लोग क्लीन करके फिर वही यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, वेस्ट वाटर के नज़दीक रह से हम लोग एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाएंगे। कितना समय इसमें लगेगा? अब आगे बढ़ा दिए कदम या केवल एमओयू साइन किया है? नहीं, कदम तो काफ़ी टाइम से आगे बढ़ा दी। एमओयू साइन हो चुका है। हमारे साथ कमलेश जी हैं। मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा था, जिक्र थोड़े से टेक्निकल और फाइनेंशियली लिहाज से इनसे बात करेंगे। नहीं, एक एमओयू हो चुका है राजस्थान सरकार के साथ और हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं मंत्री जी से। आगे की कार्रवाई हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी तक हमारे पास सारी सब्सिडीज़ के पेपर्स, लैंड अलॉटमेंट पेपर सब हो जाएगा, फिर हम काम शुरू कर देंगे। आज चूंकि प्रवासी कॉन्क्लेव थी तो उस लिहाज से भी पूछना बनता है ये सवाल। आप राजस्थान से हैं, काकरोली से हैं, तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रवासी हैं जो शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, वो चाहे तकनीक से हो, पैसे से हो या दिल से हो, पीएम बोल के गए हैं, तो वो सब आए और संभालें इस राजस्थान को। तो आपका मोटो क्या रहा? बिजनेस पर्पस रहा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की? मैंने जब ये बात राइजिंग राजस्थान की मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है तो ले आओ, तो मेरे मित्र जो मेरे कलीग है जिनका ये पेटेंट है उससे मैंने बात करी कि एनर्जी संबंधित यहाँ पर बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है और राजस्थान का मुकाबला कोई अन्य स्टेट नहीं कर सकता इस मामले में। तो इसको प्रोजेक्ट को बनाया जाए। तो हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर 4 प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी का मिश्रण किया गया है एंड एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है आज तक।
और राजस्थान में थोड़ा अपने आसान भाषा में हमारे राजस्थान चौक के दर्शकों को भी समझा दो। बड़ी संख्या में एनआरआई भी हमारा चैनल देखते हैं, तो वो भी थोड़े मोटिवेट होंगे कि ऐसे हम कुछ इनोवेशन के साथ, नई तकनीक के साथ पहली बार राजस्थान में कुछ कर सकते हैं। जी, तो इसमें सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी है, जो जिसमें पानी को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन अलग किया जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइजर आज की तारीख में जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बड़े महंगे किस्म के होते हैं। उसमें टाइटेनियम यूज़ होता है। राजस्थानी तो किफायती आदमी होता है भाई, पैसा गांठ का पैसा खर्च नहीं होता है। मजबूर है राजस्थानी, अपने विचारों से मजबूर होता है। वो जहाँ पैसा बचेगा बचाएगा। और उसमें जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी में टाइटेनियम नहीं यूज़ होता है, और उसके अंदर बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। हाँ, तो मेम्ब्रेन का भी इस्तेमाल नहीं होता है, विच ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बाय ऑलमोस्ट लेस देन हाफ। तो वर्ल्ड में हमारा हाइड्रोजन सबसे सस्ता होगा, ग्रीन हाइड्रोजन सबसे सस्ता होगा। तो किफायती भी रहेगा और आप पर भी भार नहीं आएगा। इसमें मोटा माटी जब क्या होता है, जब मारवाड़ी बात करते हैं तो पैसे की बात कर ले भाई, पिज्जा की तला गीला, तो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट 10 साल के अंदर, 10 साल में करीब करीब वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू गो टू 23,000 CR। वो गुजरात के हिसाब से मोटा भाई हो गए। बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट। ये इन्वेस्टमेंट रहे, और चूंकि आप अलग कर रहे हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं। और राजस्थान में इसकी जरूरत भी है। संभवतः सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उन्हीं मुद्दों के साथ ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा, और राइजिंग राजस्थान का असली मकसद है वो यहाँ पर साकार होगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ले भी लेता हूँ, वो भी जरूरी है। ये सवाल सरकार को लेकर है कि पहले साल में हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? सरकार गठन के पहले साल में, सरकार गठन के पहले साल में हो रहा है, और जो जोश मैं यहाँ देख रहा हूँ पहले कभी नहीं देखा था। ये जो आज की तारीख में सारे डिपार्टमेंट का एक साथ वेवलेंथ मैच होना, आप अगर देखोगे कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बोलो, एनर्जी डिपार्टमेंट बोलो, सारे के डिपार्टमेंट में कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ टाइटल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ और वो सारा का सारा मेरे को ईमेल पे आ रहा है। बहुत एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।